हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 1 किसकी, मॉर्फोलॉजी की। प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ, आप जानते हो कि प्राइमरी रूट किससे इमर्ज होती है? डायरेक्ट रेडिकल से। क्लियर है? अब मुझे बताओ, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम। समझ में आ गया? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए करेक्ट इनकरेक्ट में आपको सिली मिस्टेक हो सकती है, तो आप क्या करो, पहले बाकी चीजें चेक कर लो। फाइब्रस रूट सिस्टम के लिए चेक करो। मोनोकॉट्स में होता है, सही है। फाइब्रस रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, सही है। प्राइमरी रूट इज परसिस्टेंट, नहीं नहीं, ये तो नॉट परसिस्टेंट आना चाहिए। समझ में आ गया? प्राइमरी रूट क्या होती है? नॉट परसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये दो सही है। तो आप मुझे बताओ, इसने क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। अब पढ़ो, तो एक से ज्यादा करेक्ट है, तो आंसर क्या जाएगा? 4। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेटरल ब्रांच? लेटरल मतलब साइड की ब्रांच। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, टर्शरी तो साइड से निकलती है, सेकेंडरी भी निकलती है, बट लेटर आप प्राइमरी तो डायरेक्ट होती है, सीधी होती है। आप मुझे बताओ, ये थोड़ी लेटरल ब्रांच होगी, ये होगी लेटरल ब्रांच। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। प्राइमरी क्या जाएगा? प्राइमरी। मुझे बताओ, इन वीट विच रूट सिस्टम इज फाउंड? आप जानते हो कि वीट क्या है? बताओ जरा, वीट क्या है? मोनोकॉट क्या है? आप मुझे बताओ जरा। मोनोकॉट है तो इसमें कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा? आप मुझे बताओ जरा। फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम? क्लियर है? अगेन ये किसकी बात कर रहे हैं? रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। प्रोवाइड एनकरेज, बिल्कुल सही। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, सही। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सही। आप बोलोगे सर आपने एक फंक्शन में तो ये भी लिखवाया, बट वो अदर फंक्शन है, बहुत ही रेयरेस्ट स्पीसीज करती हैं, एक दो टिनोस्पोरा ट्रेपा, ये सभी नहीं करती, लेकिन ये सारे काम सभी रूट करती है। इसीलिए आंसर क्या जाएगा? 4। बात समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला है जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मैंने डाला है। अ रूट ग्रोज इन लेंथ, विच रीजन ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ? भाई लेंथ बढ़ाना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलोंगेशन जोन। समझ में आ गया? रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन, आप हेयर्स कब आते हैं? दाढ़ी मूंछ कब आती है? मैच्योरेशन के टाइम। क्लियर है? अ रीजन और पार्ट ऑफ द रूट दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, कौन इंक्रीज करेगा? आप मुझे बताओ जरा। रूट हेयर्स इंक्रीज करेंगे। कौन करेंगे? रूट हेयर्स। और जहां रूट हेयर्स होंगे वहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैच्योरेशन जोन में होगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट रूट कैप? क्या रूट हेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं, रूट कैप प्रोटेक्ट करता है। और थिम्बल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई करने वाले क्या होते हैं, ऐसे अंगूठे में, ऐसे उंगली में एक मेटल का एक छल्ला पहन लेते हैं, गोल सा। समझ में आ गया? जिसका काम होता है कि उनको उसमें सुई ना चुभ जाए। समझ में आ गया? क्या ना हो जाए? सुई ना चुभ जाए। तो इसको क्या बोल देते हैं? थिम्बल, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन। तो ये भी सही है, रूट कैप वैसा ही होता है, थिम्बल जैसा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 1। रीजन ऑफ द रूट फ्रॉम बेस टू रूट टिप, ऊपर से नीचे आना है, मतलब ऊपर मिलेगा मैच्योरेशन, फिर इलोंगेशन, फिर मैरिस्टमैटिक बन जाएगा। तो मैच्योरेशन, मैच्योरेशन तो यहां से हटा दो। मैच्योरेशन के बाद क्या डायरेक्ट सेल डिवीजन आता है? गलत। तो ऑप्शन मिल गया सेकंड। रिजेक्ट करना सीखो। यदि रिजेक्ट करना सीख गए तो क्वेश्चंस भूल भी जाओगे, थ्योरी भूल भी जाओगे, तो कुछ याद रहेगा तब भी बन जाएगा। इन रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल मोस्टली अकर्स, कहां पर होगा? रूट कैप में नहीं होगा, इलोंगेशन में नहीं होगा, मैच्योरेशन में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। मार्क द करेक्ट फॉर द एडवेंटिशियस रूट, यहां से याद रखना एआर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। क्लियर है? मार्क द करेक्ट फॉर एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के लिए क्या सही है? रूट इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल, सही है। प्रेजेंट इन बेनियन ट्री, सही है। प्रेजेंट इन मॉन्स्टेरा, सही है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इन राइजोफोरा रूट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म, मुझे बताओ राइजोफोरा में रूट मॉडिफाइड होके क्या बनाती हैं? फिर से आप मुझे बताओ। न्यूमेटोफोर्स बनाती हैं, किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है? द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बेनियन ट्री, आप जानते हो वो कौन है? प्रॉप रूट। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बन जाएगा। स्टिल ट्रूथ किस में प्रेजेंट होती है? शुगर केन में। और शुगर केन के ऊपर वाले नोट से आती है, नीचे वाले से आती है? नीचे वाले से आती है। तो कहां से आएगी? लोअर नोट से आएगी। बन जाएगा सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट ऑफ द शुगर केन स्टेम्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? स्टिल ट्रूथ बन जाएगा।
द टैप रूट ऑफ, किसकी टैप रूट मॉडिफाइड होके स्टोर करती है? आप देखो ओनियन में टैप रूट नहीं है, जिंजर में नहीं है, स्वीट पोटैटो में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कैरेट। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारी DPP 1 कंप्लीट। थैंक यू।